नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे उन 3 लोगों के बारे में जो लगातार आपके घर पर तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। आखिर यह कौन लोग हैं, इनका नाम क्या है और क्या क्या यह आपके आसपास ही मौजूद है? तो आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की इस एक ही वीडियो में। अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी आप गरीब हैं या सफलता आपको नहीं मिल रही, घर में क्लेश बनता है और साथ ही साथ लगातार मुसीबत में आप फंसे जा रहे हैं, तो आप भी हमारी आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन सर्वप्रथम माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी एकदम सच्चे मन से लिखे। आज आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन वीडियो भी आप अंत तक देखिएगा, तभी आप इस तांत्रिक क्रिया से मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि आपकी पीठ पीछे बहुत बड़ा विश्वासघात होने वाला है। और आज के वीडियो में हम इनके नाम के अक्षर से शुरुआत करते हैं, वो शब्द भी बताने वाले हैं। तो हमारा अनुरोध है आपसे, भेड़ की खाल में भेड़िए को अगर पहचानना चाहते हैं तो वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज बहुत गंभीर बातें होगी जो आपके आने वाले भविष्य के लिए और उसे सुरक्षित बनाने के लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जितने भी मां काली के सच्चे भक्त हैं, वह वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां काली का अवश्य लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम शीघ्र ही बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, आने वाले समय में हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बुराई बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे विश्वासघात बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जीवन में दोगले लोग बढ़ते जा रहे हैं। हम भी देख रहे हैं, पहले जो दुश्मन होते थे वो घर के बाहर होते थे, यानी कॉलोनी में, बाहर के व्यापारियों में या अन्य नौकरी पेशा लोगों के आसपास। लेकिन आजकल की जिंदगी कैसी हो गई है, दुश्मन घर में ही मौजूद है। घर के सदस्य एक दूसरे से जल रहे हैं, एक दूसरे के साथ बंटवारा कर रहे हैं, एक दूसरे को कोस रहे हैं, एक दूसरे को ताने मार रहे हैं। तो यह कलयुग नहीं तो और क्या है। अब इस कलयुग की घड़ैढी में हम जब आगे बढ़ते हैं, जब हम अपनी मेहनत के दम पर जिंदगी में कुछ कामयाबी हासिल करते हैं, कुछ सक्सेस पाते हैं, तो उन लोगों के मुंह बड्ढे सूज जाते हैं। उन लोगों की आंखें बड्ढी आग बबूला हो जाती हैं, जो हमसे हमेशा से ईर्ष्या करते आए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये बस उनकी सोच होती है, और इस वजह से कई बार समाज में वे हमारे खिलाफ अफवाहें उड़ा देते हैं कि यह जो व्यक्ति है, इसने कभी भी अच्छे काम नहीं किया, इसने हमेशा 2 नंबर का काम किया, या इसने गलत तरीके सफलता अपनाई है। वो लोग हमारे खिलाफ अफवाहें उड़ा देते हैं। लेकिन हम जिंदगी में आपसे एक ही गुजारिश करेंगे, सभी के साथ व्यवहार ऐसा रखो, इतना शानदार व्यवहार रखो, इतना जबरदस्त व्यवहार रखो कि अगर आपका अच्छा समय भी चल रहा है तो लोग केवल यही समझे कि इस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से अच्छा समय लाया है। अपनी मेहनत सबको दिखाओ, लेकिन अपनी सफलता किसी को मत दिखाओ। लोगों को लगना चाहिए यह व्यक्ति मेहनत जरूर कर रहा है। अब सफलता से मिलेगी या नहीं मिलेगी, प्रभु के हाथ में। अब मान लीजिए आपका बुरा समय चल रहा है, तो व्यवहार ऐसा बनाओ कि लोग आपको कहे कि वह व्यक्ति बुरा नहीं है, चाहे आपकी कोई कितनी भी अफवाह उड़ा दें। लोगों के मन में यही विचार आना चाहिए कि वह व्यक्ति बुरा नहीं है, उसका समय बुरा है। जब उसका समय अच्छा आएगा तो वह व्यक्ति अपना फल फूल जाएगा। लेकिन लोगों का क्या करें? ऐसे लोग जब हमारा कोई कुछ बिगाड़े या नहीं पाते, तो यह लोग क्या करते हैं, हमारा फोटो लेते हैं और उसके ऊपर तंत्र मंत्र करवा देते हैं। किसी भी बाबा के पास चले जाएंगे हमारा फोटो लेकर के कि इस व्यक्ति का बुरा होना चाहिए, इस हमारा नाम दे देते हैं, हमारा गुप्त नाम, गोत्र नाम जो भी इनके पास होता है सब दे देते हैं, और पीठ पीछे विश्वासघात का पूरी साजिश रच लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या यह लोग हमारा बाल भी बांका कर पाएंगे? तो दोस्तों, इसका जवाब हां भी है और इसका जवाब ना भी है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आप हमेशा भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं, बजरंगबली से जुड़े रहते हैं, साथ ही साथ सुबह समय पर रोजाना नहाते हैं, सो रोजाना सुबह मंदिर जाते हैं, अपने घर को स्वच्छ रखते, अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, तो इन क्रियाओं का कोई असर नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए आप नहाते नहीं हैं, आप गंदे रहते हैं, आप शरीर को स्वस्थ रखते हैं,
आप घर को गंदा मैला रखते हैं और मंदिर तो आप पिछली बार कब गए थे आपको पता भी नहीं है, तब तो इस लोगों की यह क्रियाएं सफल जरूर होगी, क्योंकि इन क्रियाओं को उल्टे कर्म कहते हैं, जिसमें नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल होता है। और नकारात्मक शक्तियों को वे लोग नहीं पसंद जो मंदिर जाते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, जिनका घर साफ सुथरा रहता है। नकारात्मक शक्तियां होती हैं, केवल उन्हीं को पकड़ देती है जो नहाते नहीं हैं, जो गंदे होते, अस्वस्थ होते हैं या फिर अस्वच्छ होते हैं और घर को मैला रखते हैं। मंदिर नहीं जाते तो अब आपके हाथ में है कि आप सकारात्मक शक्तियों की शरण में आना चाहते हैं, नकारात्मक शक्तियों को अपना अहित करने देना चाहते हैं। आप खुद से सवाल करिएगा। आगे हम कारण बताएंगे, निवारण बताएंगे, उन लोगों के नाम भी बताएंगे और अंत में देंगे आपको 2 उपाय। थोड़ा सा समय निकालकर अगर अंत तक देखेंगे तो आपका फायदा तो बहुत होगा, लेकिन नुकसान कुछ भी नहीं होगा। तो फिर थोड़ा समय निकालने में आपका क्या ही जाता है। तो दोस्तों, उन लोगों के नाम अगर हम आपको बताए तो उन लोगों के नाम जो शुरू होते हैं वो तब से, कहां से और मास शुरू होते, भाव आ ही जाता है। यह स्वाभाविक सी बात है। और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, जिसने अपनी इंद्रियों पर लगाम लगा ली, वह इस आकर्षण से बच जाता है। अब देखिए, यह आकर्षण भी हर बार खराब नहीं होता। कई बार इस आकर्षण की वजह से हमें हमारा एक अच्छा जीवन साथी मिल जाता है, जिसकी वजह से हम सौभाग्य से भर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार कुछ ऐसे शख्स के चक्कर में फंस जाते हैं जो केवल हमारा इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने पर, अपना मतलब पूरा होने पर हमें छोड़ देते हैं। आपको भी एक ऐसी ही औरत से खतरा बन रहा है और यकीन मानिए दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि वह आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है वह आपका बहुत अच्छा चाह रहे हैं। तो यह खतरा आपको बरकरार है और वह काफी समय से आपको गिराने पर तुली हुई है। आपके घर के सदस्य भी हो सकती हैं, आस पड़ोस में रहने वाली भी हो सकती है, ऑफिस में साथ काम करने वाले भी हो सकती है, या कॉलेज स्कूल में साथ में पढ़ने वाली भी हो सकती है। नाम जब बताएंगे तो आपके पूरी वास्तविकता समझ में आ जाएगी कि मुझे किससे खतरा है। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में कोई भी आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह स्त्री हो। जब जब आप आगे बढ़ेंगे तब उन्हें दिक्कत जरूर होगी। अगर आप सहकर्मियों से आगे बढ़ जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि यह हमसे आगे बढ़ गया, तो आपको रोकने के लिए वह आपकी बुराइयां करेंगे, चुगली करेंगे, कुछ नहीं होगा तो तांत्रिक क्रियाएं करवाएंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर बात करें आपके घर के कुछ लोगों की, तो जब उनके पुत्र या पुत्री आपसे नीचे रहेंगे तो उन्हें ऊपर पहुंचाने के लिए भी वह आपसे जलेंगे, क्योंकि ऐसा कंपटीशन घर में भी बना रहता है कि हमारा वाला ऐसा, तुम्हारा वाला ऐसा। इस बातें अक्सर आपके घर में होती हैं और इस वजह से भी हमें नीचे करने के लिए लोग इस तरह की क्रियाएं करते हैं। अब दोस्तों, मान ले जाए पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं और हर बार आप क्लास में फर्स्ट आते हैं, तो अन्य जो विद्यार्थी हैं वह आपसे जलने लगते हैं, तो वह भी इस तरह की क्रियाएं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जिंदगी में जब भी हम आगे बढ़ना चाहेंगे तब हमें इस प्रकार के दोष का, इस प्रकार की गलतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या ये चीजें हमारा अहित करेगी? तो इसका जवाब हां भी है और ना भी, क्योंकि आज की वीडियो के अंत में जो 2 उपाय हम बताने वाले हैं, उन्हें अगर आप सुन लेंगे और सच्ची श्रद्धा से कर लेंगे तो किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया का आपके ऊपर कभी कोई असर नहीं होगा। बस आज की वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है, क्योंकि आपको एक औरत से आज से नहीं, पिछले 12 सालों से खतरा बन रहा है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि वह आपके घर में ही मौजूद है, घर के आसपास, मतलब आप उससे जुड़े हुए हैं। हम यह आपसे कहना चाहते हैं, और अक्सर जुड़ाव ही, लगाव ही इंसान की बर्बादी का कारण बनता है, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आता कि यह मेरा अपना नहीं है। आगे वीडियो में सावधानियां बताने जा रहे हैं और अंत में आपको उपाय भी दिए जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, थोड़ा सा समय जरूर निकालें और हमारी आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखते रहे हैं। आज की वीडियो में उस औरत का नाम बताने वाले हैं जो कई सालों से आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है, आपको बर्बाद करने के शेडी यंत्र रच रही है। हर तरफ से उसने आपको धोखा दे रखा है और आपके आंखों पर अभी भी आकर्षण का पर्दा लगा हुआ है। तो देखिए, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी भी लड़की से, किसी भी लड़के से प्यार करते हैं, बुरा नहीं है, लेकिन प्यार ऐसा होना चाहिए
जो हमारे जीरो से लेकर हमें हीरो बनाने तक हमारे साथ हो। यानी कि ऐसा ना हो कि जेब में पैसा है तो साथ है और जेब से पैसा गया तो वह भी गया। ऐसा प्यार किसी काम का नहीं। प्यार ऐसा होना चाहिए जो सुख दुख में आपके साथ रहे, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे। जब आप कुछ नहीं थे तब भी आपके पास हो, और जब आप बहुत कुछ बन जाए तब भी आपके साथ हो। ऐसे प्यार के जीवन में हर किसी को जरूरत पड़ती है। अब उस औरत का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सारी सच्चाई आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि उस औरत का नाम है से शुरू होता है। हम जानते हैं दोस्तों, आपके आसपास बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका नाम हा से शुरू होता है। खास तौर पर महिलाएं तो बहुत कम हैं। इसीलिए दोस्तों, खतरा बन रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपको अपने एक बार घर परिवार में देख लेना है। अपने आने वाले भविष्य के लिए आइए बहुत ही महत्वपूर्ण 2 उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि गुरुजी ने जो उपाय दिए हैं वास्तव में मेरे बहुत काम के हैं, मेरे बहुत ज्यादा काम आ रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक आपको देखना है और उपायों को आपको ध्यान से सुनना है। हनुमान जी के जितने भी भक्त हैं, सबसे पहले वह कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। देखिए दोस्तों, हर मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको शनिवार के दिन भी हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करना है। इससे हनुमान जी के साथ साथ शनि देव की भी कृपा आपको मिल जाएगी और किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र पूरी तरह से कट जाएगा। साथ साथ आपको हनुमान चालीसा की गुप्त चौपाई बता रहे हैं, जिसे रोजाना आपको सोते समय जपना है। इससे कभी भी कोई भूत प्रेत या तंत्र मंत्र का प्रभाव आपको परेशान नहीं कर पाएगा। वह गुप्त चौपाई है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे। रोजाना रात्रि को सोने से पहले 11 बार आप ही गुप्त चौपाई जरूर जपे। इससे आपका मानसिक संतुलन ठीक होगा और दुश्मनों के सारे षड्यंत्र विफल होंगे। भाव आ ही जाता है, यह स्वाभाविक सी बात है। और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, जिसने अपनी इंद्रियों पर लगाम लगा ली, वह इस आकर्षण से बच जाता है। अब देखिए, यह आकर्षण भी हर बार खराब नहीं होता। कई बार इस आकर्षण की वजह से हमें हमारा एक अच्छा जीवन साथी मिल जाता है, जिसकी वजह से हम सौभाग्य से भर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार कुछ ऐसे शख्स के चक्कर में फंस जाते हैं जो केवल हमारा इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने पर, अपना मतलब पूरा होने पर हमें छोड़ देते हैं। आपको भी एक ऐसी ही औरत से खतरा बन रहा है, और यकीन मानिए दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि वह आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है वह आपका बहुत अच्छा चाह रहे हैं। तो यह खतरा आपको बरकरार है और वह काफी समय से आपको गिराने पर तुली हुई है। आपके घर के सदस्य भी हो सकती हैं, आस पड़ोस में रहने वाली भी हो सकती है, ऑफिस में साथ काम करने वाले भी हो सकती है, या कॉलेज स्कूल में साथ में पढ़ने वाली भी हो सकती है। नाम जब बताएंगे तो आपके पूरी वास्तविकता समझ में आ जाएगी कि मुझे किससे खतरा है। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में कोई भी आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो। जब जब आप आगे बढ़ेंगे तब उन्हें दिक्कत जरूर होगी। अगर आप सहकर्मियों से आगे बढ़ जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि यह हमसे आगे बढ़ गया। तो आपको रोकने के लिए वह आपकी बुराइयां करेंगे, चुगली करेंगे। कुछ नहीं होगा तो तांत्रिक क्रियाएं करवाएंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर बात करें आपके घर के कुछ लोगों की, तो जब उनके पुत्र या पुत्री आपसे नीचे रहेंगे तो उन्हें ऊपर पहुंचाने के लिए भी वह आपसे जलेंगे। क्योंकि ऐसा कंपटीशन घर में भी बना रहता है कि हमारा वाला ऐसा, तुम्हारा वाला ऐसा। इस बातें अक्सर आपके घर में होती हैं और इस वजह से भी हमें नीचे करने के लिए लोग इस तरह की क्रियाएं करते हैं। अब दोस्तों, मान ले जाए पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं और हर बार आप क्लास में फर्स्ट आते हैं, तो अन्य जो विद्यार्थी हैं वह आपसे जलने लगते हैं, तो वह भी इस तरह की क्रियाएं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जिंदगी में जब भी हम आगे बढ़ना चाहेंगे तब हमें इस प्रकार के दोष का, इस प्रकार की गलतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या ये चीजें हमारा अहित करेगी? तो इसका जवाब हां भी है और ना भी। क्योंकि आज की वीडियो के अंत में जो 2 उपाय हम बताने वाले हैं, उन्हें अगर आप सुन लेंगे और सच्ची श्रद्धा से कर लेंगे तो किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया का आपके ऊपर कभी कोई असर नहीं होगा।
बस आज की वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है, क्योंकि आपको एक औरत से आज से नहीं, पिछले 12 सालों से खतरा बन रहा है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि वह आपके घर में ही मौजूद है, घर के आसपास, मतलब आप उससे जुड़े हुए हैं। हम यह आपसे कहना चाहते हैं, और अक्सर लगाव ही इंसान की बर्बादी का कारण बनता है, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आता कि यह मेरा अपना नहीं है। आगे वीडियो में सावधानियां बताने जा रहे हैं और अंत में आपको उपाय भी दिए जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, थोड़ा सा समय जरूर निकालें और हमारी आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखते रहे हैं। आज की वीडियो में उस औरत का नाम बताने वाले हैं जो कई सालों से आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है, आपको बर्बाद करने के शेडी यंत्र रच रही है। हर तरफ से उसने आपको धोखा दे रखा है और आपके आंखों पर अभी भी आकर्षण का पर्दा लगा हुआ है। तो देखिए, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी भी लड़की से, किसी भी लड़के से प्यार करते हैं, बुरा नहीं है, लेकिन प्यार ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीरो से लेकर हमें हीरो बनाने तक हमारे साथ हो। यानी कि ऐसा ना हो कि जेब में पैसा है तो साथ है, और जेब से पैसा गया तो वह भी गया। ऐसा प्यार किसी काम का नहीं। प्यार ऐसा होना चाहिए जो सुख दुख में आपके साथ रहे, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे। जब आप कुछ नहीं थे तब भी आपके पास हो, और जब आप बहुत कुछ बन जाए तब भी आपके साथ हो। ऐसे प्यार के जीवन में हर किसी को जरूरत पड़ती है। अब उस औरत का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सारी सच्चाई आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि उस औरत का नाम है से शुरू होता है। हम जानते हैं दोस्तों, आपके आसपास बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका नाम हा से शुरू होता है। खास तौर पर महिलाएं तो बहुत कम हैं। इसीलिए दोस्तों, खतरा बन रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपको अपने एक बार घर परिवार में देख लेना है। अपने आने वाले भविष्य के लिए आइए बहुत ही महत्वपूर्ण 2 उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि गुरुजी ने जो उपाय दिए हैं वास्तव में मेरे बहुत काम के हैं, मेरे बहुत ज्यादा काम आ रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक आपको देखना है और उपायों को आपको ध्यान से सुनना है। हनुमान जी के जितने भी भक्त हैं, सबसे पहले वह कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। देखिए दोस्तों, हर मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको शनिवार के दिन भी हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करना है। इससे हनुमान जी के साथ साथ शनि देव की भी कृपा आपको मिल जाएगी और किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र पूरी तरह से कट जाएगा। साथ साथ आपको हनुमान चालीसा की गुप्त चौपाई बता रहे हैं, जिसे रोजाना आपको सोते समय जपना है। इससे कभी भी कोई भूत प्रेत या तंत्र मंत्र का प्रभाव आपको परेशान नहीं कर पाएगा। वह गुप्त चौपाई है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे। रोजाना रात्रि को सोने से पहले 11 बार आप ही गुप्त चौपाई जरूर जपे। इससे आपका मानसिक संतुलन ठीक होगा और दुश्मनों के सारे षड्यंत्र विफल होंगे।